नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कुमार गुप्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, मुख्य संयोजक, जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट। 32वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये हमारा महाविशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 32 साल से हमारी संस्था निरंतर कार्य करती आ रही है। प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के भी कैंप लगवाए हैं, योग शिविर भी लगवाए गए हैं, कवि सम्मेलन भी कराए गए हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए हैं। हार्ट कैंप भी नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के साथ 48 हार्ट कैंप भी नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के साथ लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा कैंप लगाए हैं तो हमने आई कैंप लगाए हैं। आई कैंप हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हापुड़ गढ़ मुक्तेश्वर में एक ही साल में ये यहाँ भी लगाए हैं। तुम्हारा नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल की जो ब्रांच है संजय नगर हापुड़ में तो एक ही साल के अंदर 10 कैंप भी लगाए हैं। 2016 में संजय नगर में 218 ऑपरेशन हमारे लेंस युक्त हुए थे। उसके बाद में हमें परमिशन नहीं मिली थी, कोरोना आ गया था। उसके बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई कोरोना से पहले। उस चक्कर में कैंप नहीं लगे थे। मेडिकल कैंप में 20 तारीख 25 जून को हमने लगाया था। संस्था का हमारा ये शुरू से रहा है कि हम निरंतर कार्य कुछ न कुछ समाज के लिए न करते। सबसे बड़ा कार्य हमारा ये है जो अब की बार हमने करा है, समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए। समझ जो नई जनरेशन है उसको भी जागरूक करने के लिए उन्हें यह हो कि हमारा यज्ञ क्या है, इसका क्या महत्व है। इसी कार्य के साथ हम अपना कार्यक्रम रामलीला मैदान कविनगर में 8 दिवसीय करने जा रहे हैं। कल संडे है, सुबह प्रातः 8:30 से 11 बजे तक का है। उसके बाद भोजन है। शाम को 5 बजे से कार्यक्रम है, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का। उसके बाद भोजन है। इसी प्रकार हमारा निरंतर कार्यक्रम ये 8 दिन तक रहेगा। जो हमारा 24 तारीख का कार्यक्रम है वो केवल मॉर्निंग में होगा। उसमें लगभग हमारे 1000-1500 आदमी आएंगे। उनका खाना पीना भोजन भी दिया जाएगा। सभी पत्रकारों को बुलाने का उद्देश्य हमारा यही है कि जन जन तक ये हमारी सूचना जाए, जिससे कि लोग जुड़े, उसका लाभ उठाए। एक सवाल है इसके अंदर, आपने कहा कि नई जनरेशन को वेदों के बारे में और यज्ञ के बारे में बताना चाहते हैं। हाँ, तो कैसे बताएंगे इस कार्यक्रम के जरिए? कार्यक्रम में तो हमारे प्रवक्ता जी हैं, शास्त्री जी। ज्ञानी तो यही, हम तो ज्ञान इस मामले में ज्ञान ज्यादा है नहीं है। यज्ञ क्या होता है ये बहुत विद्वान आदमी है शास्त्री जी हमारे। कहाँ के पुजारी आ रहे हैं? नहीं, मतलब मेरे कहने का पूछने का मतलब ये है, कैसे बताएंगे? क्या कोई प्रवचन देंगे, कोई वर्कशॉप? हाँ, प्रवचन देंगे। इसके बांटेंगे, कैसे बात करेंगे यंग जनरेशन से? ये तो प्रवचन देंगे सब। प्रवचन देंगे। हाँ, अब आगे इसमें कहाँ के पुजारी आ रहे हैं? ये गाजियाबाद से है, हमारे शास्त्री बीनू आर्य समाज के हैं। इनकी टीम है पूरी। सवितर दुरितानि पराशुभे यद भद्रम तम आशुभे। जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण, समस्त मीडिया प्रभारी, मेरे भाई, हमारी बहनें, ये जो कार्यक्रम है समाज को एक नई दिशा और दशा बदलने के लिए है कि आज हम सनातन के नाम पर लोग बहुत ही विकसित हो चुके हैं। सनातन का हमको पता नहीं है और हम केवल सनातन के जयकारे लगाते हैं। यज्ञ प्राचीन पद्धति है हमारी, सृष्टि के आदि से लेकर आज तक, और जब तक सारी सृष्टि रहेगी तब तक इसका वेदों में विधान है। हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे वो राम हो, उन्होंने इस यज्ञ के द्वारा ही अपने समस्त कार्यों को सफल किया है। बड़े बड़े युद्धों को इसी के द्वारा जीता जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं रामायण के अंदर। मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध चल रहा है, तब मेघनाथ अजय यज्ञ, जो कि अथर्ववेद में इसका प्रमाण मिलता है, उसे कर रहे थे। बस बीच में वो नहीं हो पाया, पूरा हार हुई उनकी। राम ने पूरा जीवन अपना जो है यज्ञ के लिए दिया,
और राम ने तो यहाँ तक कहा कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के जब देखा कि वहां पर अस्थियों के ढेर पड़े हुए हैं, तो राम ने पूछा ऋषियों से कि मुनिवर ये क्या है। तो राम से ऋषि कहते हैं कि राम, ये सारी की सारी अस्थियां जो हड्डियां हैं, ये सब ऋषि मुनियों की हैं। कारण पूछते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आकर के उसका विध्वंस कर देते हैं और ये सारी की सारी अस्थियां उनको मार देते हैं। तब राम ने भी इसकी रक्षा के लिए भुजा उठा करके, प्रतिज्ञा चढ़ा करके वह प्रतिज्ञा की थी कि भुजा उठा प्रतिज्ञा कीनी, राक्षस विहीन मही कीनी। ये राम का संकल्प था इस यज्ञ को बढ़ाने के लिए, इस यज्ञ की रक्षा के लिए। तो हमारे सभी महापुरुषों ने यज्ञ किया है। आज वातावरण जो दूषित हुआ पड़ा है, हर घर में यज्ञ होता था। जब से हम यज्ञ से दूर हो चुके, तब से अनन्य प्रकार के विषाणु बीमारियां उत्पन्न हो चुकी। महर्षि मनु जिक्र करते हैं मनुस्मृति के अंदर, उन्होंने कहा दुनिया के लोगों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं और 100 वर्ष से भी लंबी आयु को प्राप्त करना चाहते हैं तो यज्ञ करो। ये महर्षि मनु कहते, मैं नहीं कहता। इसी तरह से जो है हमारे जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट वालों, जो हमारे सब यजमान हैं और ये धर्माचार्य हैं, वेद तो यहां तक कहता है कि जो लोग यज्ञ करते हैं समस्त सुख और ऐश्वर्य को वह प्राप्त करते हैं और आगे आने वाले जन्म में या तो राजा बनते हैं या न्यायाधीश बनते हैं। यहां तक कि ऋग्वेद के अंदर 8वें मंडल में बहुत सारी सूक्तियां हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी मंच से किया जाएगा। जो हमारे नवयुवक, जो हमारे ब्रह्मचारी, जो बच्चे, जो हमारी बेटियां बहनें, जो आज बहुत सारी ऐसी बातें जो समाज के अंदर दूषित बातें हैं, जो वह उसी को सुख मानते हैं, उन सब का प्रसारण यहाँ से वेद के मंत्रों के साथ साथ किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, हमारी बहन आई हुई हैं, क्योंकि वेद में माताओं की सबसे ज्यादा प्रशंसा है। यहां तक का ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर सारी सृष्टि में एक वर्ग समाप्त हो जाए और एक वर्ग केवल रहे तो इस सृष्टि को चलायमान कर सकती हैं। ये हमारी बहनों के लिए इतना सम्मान दिया वेद ने। और माना कि एक वर्ग ये वाला समाप्त हो जाए, तब वेद कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सृष्टि का चलायमान नहीं हो सकता है। तो मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषवेदा, ये वेद कहता है इस बात को। माता निर्माता भवती, इन माताओं के लिए कहता है। यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते, इन बहनों के लिए वेद कहता है कि इनकी जहां जहां पूजा होती है, जहां जहां इनका सम्मान होता है, वह समाज, वह राष्ट्र उन्नति और उत्थान करता है। तो मैं तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस आवाज को, हमारे इस प्रचार को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग यहां आकर के आहुति दें और धर्म लाभ उठाएं। और हमारे जो भाई हैं इस ट्रस्ट से जो जुड़े हुए हैं, अस्वस्थ रहते हुए भी, अभी ऑपरेशन हुआ है कविताकार गाजा, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कविनगर में इतना बड़ा आयोजन आप सबके सहयोग से हम मना रहे हैं, जिसका मुख्य जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर के द्वारा ये बड़ा महान कार्य किया जा रहा है। आप जानते हैं, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं, क्योंकि इसमें वेद के ही मंत्रों से आह्वान किया जाता है। जहाँ वेद के मंत्रों से आह्वान नहीं हो, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ का नाम अधन्य रखा गया है। अधन्य का मतलब है उसमें कोई बलि नहीं है। यदि बलि हो तो वो यज्ञ नहीं। और यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें वेद भी आ गया, ईश्वर भी आ गया, और इसमें दान भी आ गया, इसमें संगतिकरण भी आ गया, और इसमें सबसे बड़ी बात आ गई, इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। इदम मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, यद्यपि हमारे ही कर्म से, हमारे ही पुरुषार्थ से वो सामग्री डाली जाती है, परंतु हम कहते हैं इदम नमम,
ये तो परमात्मा के दिए हुए सब पदार्थ है और परमात्मा द्वारा ही सब ये पदार्थ दिए जाते हैं। और इसमें क्या किया है, सबसे बड़ी देव पूजा है। देव पूजा का मतलब है कि पहले देवों की पूजा, और देव कौन से हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारे जीते जागते देव हैं, इनकी पूजा की जाए और इसमें बलि का कोई काम न हो। अब तक जो यज्ञ चल रहा था 100-150 वर्ष पहले, तो बलि दी जा रही थी। महात्मा बुद्ध ने कहा ये भेड़ बकरी कहाँ जा रही है, तो उन्होंने बताया ये तो बलि देने के लिए जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे यज्ञ को नहीं मानता, इसमें बलि दी जाए। और महर्षि दयानंद ने सबसे बड़ा काम यही कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, और यज्ञ में कहीं